हम करने वाले क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है अ काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक काइट है ना, अपन फिगर भी साथ में बनाते जाते हैं। ये 60 मीटर है ना, जो कि ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है। ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टायर्ड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और एक स्ट्रिंग है जो कि उसका जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड पे बांध दिया गया है टेम्परेरी, है ना। तो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो स्ट्रिंग है उसको अगर हमने ग्राउंड में टाई अप किया है और जो ग्राउंड से उसका जो इंक्लिनेशन बन रहा है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो बन रहा है 60 डिग्री का। ओके। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक। स्लैक मतलब स्ट्रिंग कहीं पे भी ढीला नहीं है। इन अ स्ट्रिंग फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। ओके। तो यहाँ पे अपन इसको लेबलिंग कर देते हैं PL K। ओके। एंड दिस इज 60 मीटर, क्लियर, ग्राउंड से। ठीक है। तो अपन को ये स्ट्रिंग का PK निकालना है, मतलब या KP निकालना है अपन कह लें। ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन अपन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे लेट है ना, लेट के बी द काइट, है ना। के जो है एक काइट है एंड द स्ट्रिंग, है ना। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कौन सी चीज़ स्ट्रिंग है, कौन सा टावर है, कौन सी काइट है, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है। इज टायर्ड टू पॉइंट P ऑन अ ग्राउंड। ओके। तो ये ग्राउंड पर बांध दिया गया है। तो अब देखो एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इन ट्राइंगल KLP है ना। रिलेशनशिप अपन को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में निकालना है, तो साइन का वैल्यू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन। अब एंगल कितने का, 60 का, तो 60 साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो KL इज योर परपेंडिकुलर एंड KP इज योर हाइपोटेनियस। बस इसी को अपन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो KL की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ओके। तो इट इज़ √3/2। देन KL, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ KL का वैल्यू है हमारे पास 60। ओके। और KP का हमें निकालना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा KP इज इक्वल्स टू 60 2 ज़ा 120/√3। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं होगा, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे √3/√3। देन दिस विल बिकम 120√3/3। 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 0। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 40√3 मीटर। ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, question number 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from the 30 meter tall बिल्डिंग, है ना। एक 1.5 मीटर का बॉय है, ये हाइट ऑफ द बॉय है। ठीक है। जो कि 30 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले यहाँ पे था तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ने लगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करके आ रहा है ना। ST मतलब हमको ये निकालना है। ठीक है। बेसिकली दिस, कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चल के आ रहा है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है। ओके। तो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस। ओके। तो फर्स्ट लेट, यहां ले लेते हैं अपन, लेट द बॉय वॉज स्टैंडिंग एट पॉइंट S इनिशियली, है ना। स्टार्टिंग में कहाँ पे है, पॉइंट S पे। नाउ ही वॉक टूवर्ड S to T. Okay. Now he walked towards the building and reached at point T, है ना। S से चल के वो पॉइंट T की तरफ आया, है ना। नाउ अब यहाँ पे अपन को क्या ऑब्जर्वेशन मिल सकता है कि जो
पी आर है ना। पहले तो अपन पी आर निकालते हैं कि एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना बचा जब बॉय का हाइट माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपन को मिलेगा पी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पी क्यू माइनस आर क्यू, है ना। तो पी क्यू कितना है 30 पूरी बिल्डिंग का हाइट, और आर क्यू जो है वो बॉय की हाइट है 1.5। तो इसको जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास 28.5 मीटर। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 57/2 मीटर। ओके, नाउ इन ट्राइंगल पी ए आर, है ना, ट्राइंगल पी ए आर में, है ना, पी ए आर, ओके, 30 डिग्री लेना है अपन को यहाँ पे, तो tan 30 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो tan 30 इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन ए आर, ओके, tan 30 इज पी आर अपॉन ए आर। सो दिस विल बिकम 1/√3। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। पी आर का वैल्यू कितना हो गया 57/2 ए आर, ओके। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास 57/2 √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √3 मीटर, ओके। इसको अपन अभी यहाँ पे एज इट इज़ रहने देते हैं। अब नेक्स्ट ट्राइंगल जो लेते हैं वो अपन लेते हैं पी आर बी, ओके, दिस, तो इसमें जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो ले लेते हैं इसको इन ट्राइंगल पी आर बी, ओके, पी आर अपॉन बी आर which is equals to tan 60 डिग्री। क्लियर, नाउ दिस विल, पी आर का वैल्यू कितना था हमारे पास 57/2, इसको भी पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 57/2 बी आर, एंड tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ओके। तो इसको जब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 57/√3। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बी आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपन को 57/2 √3, 57/2 √3, ओके। और 2 से 57 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, इसको अपन को रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर से कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बी आर इज इक्वल्स टू 57/2 √3, √3 नीचे आएगा क्योंकि ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको रैशनलाइज कर दो √3/√3 से, तो ये आपके पास रिजल्ट मिलेगा 57√3 और 2 3 ज़ा 6, तो 2 × 3 लिख सकते हो, है ना, और 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 9 ज़ा 27। तो हमारे पास जो बी आर का वैल्यू आएगा वो आएगा 19√3/2, ओके, मीटर। अब बी आर आ गया हमारे पास, और क्या आ गया, ए आर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो एस टी है वो ए बी के इक्वल होगा, यहाँ पे एस टी इज इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि जितना डिस्टेंस एस टी चलेगा उतना ही डिस्टेंस वो ए बी भी लेगा। तो ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए आर माइनस बी आर। तो एस टी को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मेन चीज़ अपन को एस टी ही निकालना है, ठीक है। ए आर, इसको लिख सकते हैं अपन ए आर माइनस बी आर, ओके। तो ए आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 57/2 √3, और बी आर का वैल्यू है 19√3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 57√3 माइनस 19√3, जो कि हो जाएगा 38√3/2, ओके। 38√3/2 है, 2 से 38 को कैंसिल कर देंगे, ओके। तो ये 38/2 √3, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो अपने पास बचेगा 19√3 मीटर, विच इज़ योर फाइनल आंसर, okay। So this is your solution number 6. Now we will see question number 7. So what is the question? From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high building, है ना। एक ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, मतलब ए बी एक टावर है और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर है। तो यहाँ से जब बिल्डिंग के टॉप बॉटम से, यहाँ से टावर की बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 40 डिग्री, और टावर की टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है।
तो हमको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें ये टावर का हाइट निकालना है, बेसिकली ए बी निकालना है अपन को। ओके, तो ले लेते हैं यहाँ पे अपन इसको देखते हैं। लेट बी सी जो है वो क्या है, हमारी बिल्डिंग है ना, विच इज़ इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, और ए बी जो है वो हमारा ट्रांसमिशन टावर है। ओके, क्लियर। एंड डी जो है वो पॉइंट है ग्राउंड पे जहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन ट्राइंगल है ना, सबसे पहले अपन ले लेते हैं बी सी डी। ओके, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे 1045 का यूज़ करेंगे अपन। ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन है, तो ये हो जाएगा 1045 विच इज़ इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी। ओके, तो जब 1045 बी सी अपॉन सी डी करेंगे तो बी सी का वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, 1045 का वैल्यू होता है 1, बी सी का वैल्यू 20 है, और सी डी का वैल्यू तो अभी हमें पता करना है, तो ये सी डी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, सी डी इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो सी डी जो है वो हमारा कितना आ गया, 20 मीटर। तो जब सी डी हमारा 20 मीटर आ गया है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट ट्राइंगल उठा लेंगे, ए सी डी ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए सी डी। ओके, जब हम ट्राइंगल ए सी डी ले लेंगे तो इसमें 1060 यूज़ करेंगे, क्योंकि 1045 तो कर चुके हैं अपन, वो भी बी सी डी के लिए। अब ए सी डी कंप्लीट के लिए यहाँ पे 1060 यूज़ करना पड़ेगा। तो 1060 कितना होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 ए सी इज़ द परपेंडिकुलर एंड बेस इज़ द सी डी। ओके, 1060 की वैल्यू होती है √3 एंड ए सी का वैल्यू आपको पता करना है, लेकिन ए सी को हम 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं। कौन सा पार्ट होगा ए सी का, एक होगा ए बी प्लस बी सी, तो इसको हम लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी। और सी डी की वैल्यू है हमारे पास, है ना, वो कितनी है हमारे पास, सी डी की वैल्यू है 20। ओके, नाउ √3, अब ए बी प्लस जो बी सी का वैल्यू है, अगर सी डी का वैल्यू 20 है तो बी सी का वैल्यू 20 तो गिवन है हमें, 20 अपॉन 20, ए बी प्लस 20 अपॉन 20। ओके, नाउ दिस विल बिकम, है ना, ए बी एज इट इज़ रहेगा, और ये हमारे पास मिल जाएगा 20√3, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 20√3 माइनस 20। ओके, तो ये बनेगा, यहाँ से चाहे तो आप 20 कॉमन ले सकते हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू 20 कॉमन ले लो, तो अपने पास बचेगा यहाँ पे √3 माइनस 1 मीटर। ओके, विच इज़ योर फाइनल आंसर। ये यही आपका हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा।